जो है सिविलियन ठिकानों पर हमले, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू हो गए हैं, जिस वजह से पहले तो तेल की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है और साथ ही साथ दोनों तरफ से धमकियों का दौर भी जारी है। और बाकी सारे जो खाड़ी देश है उन पर जो है हमले ज़्यादातर हुए हैं, खास करके कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में। पहले तो ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद जो एमओयू जो साइन हुआ था वो अब रद्द कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद एमओयू में क्या था? जो दोनों देश में जो है लड़ेंगे नहीं और बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे 60 दिन स्विट्जरलैंड में मुलाकात होगी, यही था हाँ, जो इस्लामाबाद में। साइन हुआ था, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर दस्तखत भी किए ओके। थे, वो अब कैंसिल कर दिया है उन्होंने उस पर। वो कोई और उन्होंने यूएस पे इसका इल्ज़ाम भी डाला है कि क्योंकि उन्होंने हर तरह से हर पैमाने पर इसका उल्लंघन किया है तो हमें भी इसका पालन करने का कोई ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से द एमओयू स्टैंड्स कैंसिल्ड। और डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में जब कहा गया तो उन्होंने कहा आई कुडंट केयर लेस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही और पहले तो ये खबर आई कि कल जो है 2 यूएस के सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी और आज सुबह जो है जॉर्डन में जो हमले हुए थे वे तीसरे सैनिक के भी मारे जाने की खबर आई है। तो उसकी जॉर्डन में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। हाँ, और वहाँ पर ईरान का हमला हुआ था और ईरान के हमलों में जो है 2 की मौत हुई थी, 1 जो है लापता थे और आज तीसरे की जो है मौत की खबर आई है। ये सेंट्रल कमांड ने इसकी पुष्टि भी की है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इराक में भी एक सैनिक की मौत हुई है। एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करने की कोशिश कर रहे थे वो ईरान के एक ड्रोन की, वहाँ पर ये उस प्रोसेस में जो मौत हुई है। और उसके साथ जो है अब जो है कुल मिलाकर संख्या जो हुई है वो 17 हो गई है यूएस के सैनिकों की, जो इस मार्च से लेकर जो अब तक युद्ध चल रहा है उसमें जो मारे गए हैं उनकी। आज सुबह फिर से सेंट्रल कमांड ने ये कहा कि 9वें दिन लगातार उन्होंने ईरान पर हमले जारी रखे हैं और उसे ईरान को और कमज़ोर करने के लिए। और कहाँ कहाँ हमले हुए हैं कल, पहले तो ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी ने ये कहा कि उनकी दारखोविन न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ, काफ़ी सारे प्रोजेक्टाइल्स वहाँ पर दागे गए हैं यूएस की तरफ से। लेकिन ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी, 2022 से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और एक सिविलियन न्यूक्लियर पावर साइट बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो थी वो थी साइट बनने वाली थी। उसके अलावा जो है अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये कह रही है कि रेलवेज, टनल्स, एयरपोर्ट्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है ईरान में। और यूएस का ये इरादा है कि वो उत्तरी ईरान को दक्षिणी ईरान से जो है अलग कर दे, आवाजाही जो है दोनों जो है वो ठप कर दी जाए। बंदर अब्बास, केशम आइलैंड, सिरिक जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का इलाका है, और किश आइलैंड्स, इन सभी में यूएस के हमलों की खबर अल जज़ीरा की तरफ से आई है। ईरान की स्टेट मीडिया ये कह रही है कि कुवैत में जो है कैंप अल अदरी और अली अल सरम एयरबेस पर जो डिफेंस रेडार्स थे उन पर हमले हुए हैं। कुवैत में तो पहले तो कुवैत पेट्रोलियम ने कल ये कहा कि की ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ जिससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है उस ऑयल फैसिलिटी को, और कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई है। इस वजह से भी तेल की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले हुए हैं। तो काफ़ी सारी सिविलियन ठिकानों पर जो है अब हमले शुरू हो गए हैं और ईरान ने यह धमकी भी दी है कि अगर यूएस के हमले इसी तरह जारी रहे तो सारे खाड़ी देशों में जो यूएस के एसेट्स है उनको निशान जहाज़ों की आवाजाही रुकी पड़ी है, काफ़ी कम हो गई है। कल भी अगर केपलर का डेटा अगर हम देखें तो शनिवार को सिर्फ 8 जहाज़ गुजरे हैं वहाँ से, तो कम तो हुई है, भले पूरी तरह से ठप ना हुई हो लेकिन कम हुई है। जॉर्डन में कल ये खबर आई थी कि उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को और उनके सी पोर्ट को जो है खाली करवा दिया गया है क्रेडिबल इंटेलिजेंस से, ये यूएस ने कहा था, लेकिन जॉर्डन ने इस बात को खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एयरपोर्ट हमारा पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल है, नॉर्मल चल रहा है। और उस वजह से आज $90 के ऊपर ब्रेंट जो है वो कामकाज कर रहा है। एक वक्त पर तो $91 के ऊपर भी निकल गया था, अब 90.5 के आसपास चल रहा है। सोने चांदी में शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी देखने मिल रही है, लेकिन सोना अभी भी जो है 4000 के ऊपर बना हुआ है और चांदी जो है $55 के आसपास ही कामकाज हो रहा है। यूएस के बाजार शुक्रवार को काफ़ी गिरावट देखने मिली, लेकिन हाईलाइट ये थी कि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो है वो बेयर मार्केट में चला गया है, 20% ऊपर से गिर चुका है। सीएनबीसी ने कल एक सर्वे करा 1000 यूएस नागरिकों का, जिसमें 61% नागरिक ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालात ठीक नहीं है और आगे भी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है यूएस में। हाँ, यूएस में। और 2022 के बाद का सबसे बड़ा लेवल ये सर्वे में निकल कर आया है और काफ़ी सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप की जो है अर्थव्यवस्था की हैंडलिंग से खुश नहीं है, ना कि ईरान के युद्ध से खुश है। लेकिन इनकी पार्टी इलेक्शन हारी अगर नवंबर में, तो मजा आएगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता? डेमोक्रेट्स के हाथ में सेनेट का कंट्रोल चला जाएगा। हाँ, बिल पास करना मुश्किल हो जाएगा और शायद उन्हें फिर से इम्पीच भी कर दिया जाए। 3 बार तो हो चुके हैं, शायद चौथी बार भी हो जाएंगे शायद।
इस ये मामला है। और इस हफ्ते काफ़ी सारे बड़े नतीजे आने हैं, क्योंकि बिग टेक की जो टेस्ट है वो इस हफ्ते से शुरू होगी। अल्फाबेट के नतीजे बुधवार को आएंगे, टेस्ला के, जी वर्नोवा के, आईबीएम के बुधवार को, और इंटेल के नतीजे जो है वो गुरुवार को आएंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस के शुक्रवार को आएंगे। कोई बड़ा मैक्रो डेटा लाइंड अप नहीं है, लेकिन तेल एक बड़ा ट्रिगर होगा। अगर इसी तरह से मामला बढ़ता रहा तो मामला बिगड़ सकता है।